हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम घर पर राधा रानी की छठी किस प्रकार से मना सकते हैं। और राधा रानी की छठी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। बरसाने में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की छठी वाले दिन कढ़ी चावल का विशेष रूप से महत्व होता है, ऐसे ही जो है राधा जी की छठी वाले दिन भी कढ़ी विशेष रूप से जो है भोग में लगाई जाती है। और बड़े बड़े मंदिरों में इस दिन कढ़ी का भंडारा भी किया जाता है। तो आप लोग भी अपने घर कढ़ी चावल ज़रूर बनाएं। कई कई जगह पर जो है दाल चावल भी बनाए जाते हैं। तो जैसा अगर आपके घर में आपके बच्चों के टाइम पे बनता हो छठी पे पक्का खाना या फिर रोटी फुल्का दाल चावल, आप वो बनाएं। नहीं तो अगर आप नहीं पता आपको कि क्या बनाना है तो कढ़ी चावल तो आप ज़रूर से बना लें, क्योंकि कढ़ी चावल ज़रूर बनाए जाते हैं छठी वाले दिन। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास विग्रह है राधा रानी का तो उन्हें आप पंचामृत से स्नान ज़रूर से करवाएं छठी वाले दिन। तो दूध से, दही से, शहद से और क्या कहते हैं गंगा जल से आप इस तरीके से जो है पंचामृत स्नान करवाएं राधा रानी को, जैसे हमने लड्डू गोपाल को करवाया था उनके जन्म पे, उनकी छठी पर। तो इस तरीके से आप उनको पूरे अच्छे से स्नान करवा सकते हैं। और अगर आपके पास विग्रह नहीं है राधा रानी का तो आप युगल सरकार का अगर आपके पास विग्रह हो तो आप उनका जो है इस तरीके से पंचामृत से स्नान करवा दीजिएगा और तुलसी दल से इस तरीके से स्नान करवा दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास युगल सरकार का भी विग्रह नहीं है और राधा रानी का भी नहीं है तो आप राधा रानी की या तो फ़ोटो ले लीजिएगा, लेकिन फ़ोटो आप वो लीजिएगा जिसमें श्री कृष्ण उनके साथ ज़रूर से हों। लेकिन अगर आपके पास ऐसी फ़ोटो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी की तरह श्रृंगार करके उनकी छठी मना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने लड्डू गोपाल को ही स्नान करा लीजिएगा। और आप अगर पंचामृत से नहीं करवाना चाहते तो आप केवल दूध से भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कच्चा दूध ले लीजिएगा और इस तरीके से उन्हें अच्छे से मलमलते हुए आप उनका स्नान करवा दीजिएगा। जैसा कि आपने कहावतों वगैरह में भी सुना होगा कि छठी का दूध याद दिला देंगे, या छठी का दूध कहते हैं जिसे, वो यही दूध होता है। तो इस तरीके से ये जो दूध है ना, अब ये प्रसाद बन गया है और अब आप इसे जो है किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। घर में जैसे बच्चों वगैरह को दे दें, चाय वगैरह बना लें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसे यूं ही इसी तरह प्रसाद के रूप में बांट दें। और उसके बाद आप साफ़ जल से इस तरीके से भगवान को जो है स्नान करवा दीजिएगा। और कई कई जगह पे जो है भगवान को डुबकी भी लगाई जाती है दूध में, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और अब थोड़े से इस तरीके से फूल वगैरह डाल देंगे हम और अच्छे से हम भगवान को स्नान करवा लेंगे। जैसा कि आप लोग भी जानते ही हैं कि कहने को राधा और कृष्ण दो अलग जने हैं, लेकिन राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा बसते हैं। तो अगर आप जो है श्री कृष्ण को भी राधा रूप मानकर उनकी सेवा करेंगे उनकी छठी वाले दिन राधा जी की या राधा अष्टमी वाले दिन, तो भगवान जी श्री कृष्ण भी उतने ही प्रसन्न होते हैं और उतनी ही प्रसन्न हमारी राधा रानी होती है। और अगर राधा रानी प्रसन्न तो हमारे कान्हा जी भी प्रसन्न। और उसके बाद अब हमें जो है इनका श्रृंगार करना होता है। तो छठी वाले दिन जो है हमारे यहाँ पर भी जो है पीले रंग के ही कपड़े पहनाए जाते हैं बच्चों को, और श्री कृष्ण को, राधा रानी को भी पीले रंग के ही वस्त्र पहनाएं आप छठी वाले दिन। तो इस तरीके से पीले रंग के वस्त्रों से जो है राधा रानी बना दें अपने लड्डू गोपाल को। और अगर आपके पास अलग से विग्रह हो राधा रानी का तो आप उन्हें सजा लें। और अगर आप फ़ोटो की पूजा कर रहे हैं तो या तो आप उन्हें पीले रंग की चुन्नी उड़ा सकते हैं, और अगर वो भी ना उड़ाना चाहें तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा हल्दी से उनका जो है श्रृंगार कर दे तो वो भी पीला ही श्रृंगार माना जाएगा। और अब इस तरीके से जो भी आपके पास माला वाला वगैरह हो उनसे भगवान जी को इस तरीके से श्रृंगार कर दीजिएगा। और आप उन्हें राधा रानी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान को अच्छे से आप श्रृंगार कीजिएगा, उनको मुकुट वगैरह पहनाइएगा। और काजल लगाना बहुत ज़रूरी होता है छठी वाले दिन, तो आप काजल भी ज़रूर लगाइएगा। और जैसे हमने श्री कृष्ण की छठी मनाई थी दोपहर के बाद, यानी कि दोपहर के 2-3 बजे के बाद आप मनाते हैं, या आप शाम को भी कर सकते हैं, उसी तरीके से हमें राधा रानी की भी छठी मनानी होती है। मतलब कि दोपहर बाद ही हमें छठी का जो है आयोजन करना होता है। और इस दिन कोई व्रत नहीं रखा जाता, ना ही कोई कलश वगैरह रखा जाएगा। इस दिन वैसे कुछ नहीं होता, बस इसे एक उत्साह की तरह मनाया जाता है इस पर्व को। तो जैसे हमने श्री कृष्ण की छठी वगैरह करी थी, उनको काजल घाला था, उसी तरीके से हमें राधा रानी की भी छठी करनी है।
और इस तरीके से आप राधा रानी की भी छठी मना सकते हैं। और राधा रानी की छठी बहुत विशाल रूप में मनाई जाती है बरसाने में। और जैसा कि आप भी जानते हैं, अगर आपको कृष्ण जी को प्रसन्न करना है तो राधा रानी को पहले प्रसन्न करना पड़ेगा। और ये देखिए, एक कढ़ी चावल बना लिया है मैंने। ये मैंने यहाँ पे शक्कर लिया है, शक्कर और बूरा। और आप अपने हिसाब से कोई भी मिठाई वगैरह रख सकते हैं, या चॉकलेट वॉकलेट टॉफ़ी वगैरह रखें, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और खुशी आपके साथ ये सारी चीज़ें जो पर्व वगैरह होते हैं वो मनाएं। तो माखन मिश्री का भोग लगाइएगा राधा रानी को इस तरीके से। और कृष्ण जी की भी पूजा आप ज़रूर से करिएगा साथ, खाली राधा रानी की नहीं करनी है, वरना हमारी राधा रानी जो है अपने भोग वगैरह नहीं लेंगी। तो साथ में आप कृष्ण जी की या तो फोटो रखेंगे या उनकी भी जो है प्रतिमा रखेंगे या विग्रह रखेंगे। और उसके बाद आपने जो भी घर में बनाया हो, पूरी पकौड़ी कढ़ी चावल, वो सब रख दीजिए। कुछ फल रख दीजिए, मीठे में मिठाई वगैरह हो तो वो रख दीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा जल रख देंगे। और इन सब चीज़ों में आपको तुलसा दल ज़रूर रखना है। बिना तुलसा दल के ना तो हमारे कृष्ण जी भोग लेंगे और ना ही हमारी राधा रानी। तो इसी तरीके से हम लोग सब चीज़ों में हमारा तुलसा दल रख देंगे। और अगर आपके पास मंजरी हो तो तुलसा मंजरी को श्री कृष्ण के चरणों में भी ज़रूर से रखिएगा। और छठी वाले दिन काजल कैसे लगाया जाता है बच्चों को, उसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आपको मिल जाएगी, आप उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। और इस तरीके से आप भी आसान तरीके से राधा रानी की छठी का पर्व मना सकते हैं। और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ आप भजन गाइएगा, गीत गाइएगा, राधा रानी के आप नामों की माला जप सकते हैं, राधा का जो है पाठ कर सकते हैं राधा रानी का। तो इस तरीके से आप भी राधा रानी की छठी ज़रूर से मनाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों, मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।